नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लिए हैं जो काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट का नाम आप लोग को काफ़ी सुनने को मिल रहा होगा। तो मैंने टॉपिक जो लिया है सेक्सुअल हरासमेंट, रेप एंड एडल्ट्री, इन तीनों में क्या अंतर होता है, आज हम लोग को इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ लोग सेक्सुअल हरासमेंट को रेप समझ लेते हैं या रेप को सेक्सुअल हरासमेंट समझते हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे अलग होती हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, तो इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा कि एक महिला का सिंबल है, 3-4 हाथ हैं जो कि इनको टच करने का प्रयास कर रहे हैं, और भी तरीके मतलब इनको टच करने का या फिर इनके सेक्सुअल फेवर में लेने का या फिर किसी गलत इंटेंशन से इनको टच करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। आइए समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग आप लोग न्यूज़पेपर या टीवी में काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा यहाँ पर। जैसा कि कई सारे मतलब अखबार में या फिर टीवी पे आप लोग को इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली होंगी कि जो जैसे हमारी विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, यहाँ पर बजरंग पुनिया जी, ये लोग हमारे जैसे कि क्या बोलते हैं रेसलिंग के एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि मेडल भी जीते हुए हैं कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी। आप लोग इनसे परिचित होंगे। तो इन लोग का कहना है कि हमारे खिलाड़ियां जो खासतौर से महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटी है, सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुआ है, और वो किसके लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, और जो भी हमारे साथ ऐसा किए हैं उनके साथ उनको गिरफ्तारी के लिए लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। पहली बात कि ये सिचुएशन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब है कि इस तरीके की खिंचाताई आप लोग देख रहे होंगे, जैसे इनको उठा कर ले जा रहा है, पुलिस लगी हुई है, तो इस तरह की घटनाएं आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि जो हमारी महिला पहलवान हैं उनको प्रॉब्लम किस तरीके की है, क्या हुआ है और किसके अगेंस्ट FIR है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे, फिगर में देख रहे होंगे कि मतलब हमने एक व्यक्ति का फोटो लिया है जो कि जिनका नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो कि हमारे गोंडा से सांसद हैं बीजेपी से, और ये साथ गोंडा के सांसद होने के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है, उनके चीफ इनको का अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। तो हमारे महिला खिलाड़ियों का मतलब कहना है कि ये हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं करते रहे हैं और इसके खिलाफ इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और इनकी गिरफ्तारी हो। जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि इनके मतलब अगेंस्ट लिखा गया है कि डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर एट लीस्ट 10 केसेस ऑफ मोलेस्टेशन डिटेल इन 2 FIRs अगेंस्ट ब्रिजभूषण। ठीक ना, जिन्होंने सेक्सुअल डिमांड करते थे या उसकी मांग करते थे, कम से कम 10 केसों में दिखा गया है। मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी का भी आरोप इन पर लगाया गया है। क्लियर है सबको इनके खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जैसे देख सकते हैं कि इसमें FIR की कापी इंडियन एक्सप्रेस में भी मतलब दिखाया गया, उसमें भी इस बात को दिखाया गया था कि मतलब डिमांड कर रहे हैं सेक्सुअल फेवर का 15 इंसिडेंट में, सेक्सुअल हरासमेंट डेट इंक्लूड 10 एपिसोड इन अप्रोप्रिएट टचिंग। कम से कम 10 लोगों का तो यही दिखाया जा रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से शरीर को टच किया है। इन अप्रोप्रिएट आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट टचिंग के बारे में दिखाया गया है, मोलेस्टेशन छेड़खानी के बारे में दिखाया गया है, और इंक्लूडिंग रनिंग हैंड्स ओवर द ब्रेस्टेट, उनके छाती पर हाथ को फिराया गया है और उनके टचिंग द नेवल, उनके नाभियों को टच किया गया है। ठीक ना, ऐसी केस मतलब खबरें मतलब ऐसी इस तरीके के मामले जो FIR कापी में लिखा गया है। और इसको और इसमें आप दिल्ली पुलिस ने इसमें 28 तारीख को FIR मतलब दर्ज किया था। और FIR दर्ज कैसे हुआ था, FIR तो हो ही नहीं रहा था, इसीलिए ये लोग जनवरी महीने से धरना पे बैठे थे। इनको FIR दर्ज कराने के लिए जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर FIR दर्ज किया गया। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है कितने पावरफुल आदमी हैं, है ना। और भी उनको डराया धमकाया जाता था सेक्सुअल फेवर के लिए, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल FIR को जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि खिलाड़ियाँ जो धरना पे बैठी हैं, मतलब वो देखिए हमारे देश के लिए मेडल जीता है इन्होंने, ये विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक, इन्होंने मेडल जीता हुआ है, ओलंपिक्स में भी जीता है, एशियन गेम में भी गोल्ड उन्होंने अभी रिसेंट में जीता है। तो उनकी ये कंडीशन हो गई। देखिए हमारे देश के लिए कितनी बुरी बात हो सकती है, कितनी शर्म की बात हो सकती है कि जो खिलाड़ी देश के लिए मतलब मेडल ला रही हैं, उनकी ये कंडीशन हो जा रही है कि उनके साथ मतलब सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और उसके बाद FIR तक फाइल नहीं हो पा रहा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था किस लेवल पे काम कर रही है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको तो मैं एकदम दिल से नमस्ते करता हूँ कि मोदी जी
अब तो आप प्रधानमंत्री के साथ साथ आप तो राजा भी घोषित हो गए हैं, संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, नए संसद भवन में आपका राज्याभिषेक भी हो गया। लेकिन मोदी जी जब ये लोग मतलब गोल्ड जीती थी तब तो आप इनसे फ़ोन से बात कर रहे थे, फुल क्रेडिट ले रहे थे कि हमने ट्रेनिंग दिया, ये सब दिया। लेकिन आज ये लोग जब प्रोटेस्ट कर रही हैं तो आप क्यों नहीं एक शब्द निकाल पा रहे हैं इनके मतलब आप इनके बारे में क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं? ये आपसे मेरा सवाल रहेगा और जो भी लोग हैं ये सवाल इनसे पूछेंगे। तो एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, एक जिम्मेदार पॉपुलर लीडर आप हैं, तो इस बात को समझिए कि ऐसा ये लोग क्यों कर रही हैं। आप एक बार भी तो पूछिए कि अरे साहब ब्रिजभूषण सिंह से कि क्या मैटर है, क्यों ऐसा आया है, ठीक ना? ऐसा तो हमारे देश में ठीक नहीं लग रहा है। तो मोदी जी आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, जैसा कि अब मैं समझाता हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या होता है और इसके लिए हमारा कानून में क्या लिखा गया है एक्चुअल में। तो 1860 की आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता में, जैसा मैं बताया था कि भारतीय दंड संहिता 1860 जो लॉर्ड मैकाले ने इसको लाया था, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। तो इसमें डिफिनीशन दिया गया है कि मतलब वास्तव में सेक्सुअल हरासमेंट क्या होते हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो धारा 354 के अंतर्गत लिखा गया है, इसके कई क्लाज हैं, मतलब कई पार्ट हैं कि किस तरीके की घटनाएं किस में रखेंगे। जैसे 354 कहता है कि किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना या किसी या हमला करना कि उसकी लज्जा को भंग कर दिया जाए, ठीक ना? तो ऐसी जो क्रिया होती है वो इसके अंतर्गत में आती है, मतलब 354 के अंतर्गत में। और ऐसा करने पे 1 से 5 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। और इसके पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 354 354 का ये एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट की डिफिनीशन को यही दिखाता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, ये क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा यही सब चीज़ें हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ था जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। तो कोई आदमी है महिला से मतलब क्या करता है, शारीरिक संपर्क करने की कोशिश करता है, तो एक सेक्सुअल हरासमेंट होगा। कोई भी आदमी बिना उसकी इच्छा के या फिर ज़बरदस्ती तरीके से उसको शारीरिक संपर्क में आने की कोशिश करता है, या फिर सेक्सुअल फेवर की मतलब अपनी सेक्सुअल डिमांड करता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, ठीक ना, या उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, लैंगिक उत्पीड़न में आता है। या फिर कोई आदमी किसी महिला को पोर्न दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है, डेट इज ये भी एक केस हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का। और कोई महिला के सोशल साइट्स पे या फिर मार्केट में या समाज में आप उस पर टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं उसको मतलब लज्जा भंग करने के लिए, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आता है। जैसे आपने लड़की चल रही है, आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, तो ये सब चीज़ सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आता है। अगर ऐसा कोई भी आदमी करता है तो हमारे आईपीसी में प्रावधान है कि 3 साल की सज़ा और जुर्माना उसको हो सकता है, ठीक ना? आइए आगे समझते हैं। अब मैंने बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट जो लैंगिक उत्पीड़न के कई क्लाज हैं, कई पार्ट हैं। तो जैसे कि ए में बताया था लज्जा भंग करना, दूसरे में मैं बताया था कि कमेंट करना या फिर ऐसे ये सब चीज़ें। अब तीसरे में जैसे दिखा रहा है कि कोई आदमी जो है किसी लड़की को निर्वस्त्र करने या उसके कपड़े उतारने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। तो इसको इंग्लिश में इंटेंट टू डिसरोब बोलते हैं, ऐसा करता है। तो ऐसा भी कोई करता है तो हमारे आईपीसी में 3 साल है, फाइन का प्रोविज़न है। क्लियर है सबको? चलिए, अब सेक्सुअल हरासमेंट की एक कंडीशन ये भी होती है जो 354 के सेक्शन थी, धारा 354 के सी में लिखा गया है कि कोई आदमी जो होता है किसी औरत के प्राइवेट पार्ट को छिपकर देखता है या फिर उसके प्राइवेट पार्ट की वीडियो बनाता है या फोटो खींचता है, तो ये भी एक तरीके का लैंगिक उत्पीड़न माना जाता है। और ये जो है हमारे सेक्शन 354 के सी में, जैसा कि ये आदमी देखिए किसी मतलब माध्यम से देख रहा है या कोई एक महिला का वीडियो बना रहा है उसके प्राइवेट पार्ट का, या नहा रही है या फिर कोई ऐसा काम कर रही है, तो इस ऐसा 354 के सी में लिखा गया है। अगर ऐसा कोई आदमी या मतलब कोई मेल पहली बार करता है तो हमारे आईपीसी में 1 से 3 साल तक की सज़ा और उसके साथ साथ मतलब जुर्माना भी लग जाता है, ऐसा लिखा गया है। और दूसरी बार करता है तो 3 से 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। क्लियर है सबको कि ये दृश्यरतिका इसको बोलते हैं, वैरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 354 के सी में है। आगे देखते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का क्या मतलब है? पीछा करना। अगर कोई मेल किसी औरत का पीछा कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि एक आदमी इसके पीछे मतलब इस औरत के पीछे जा रहा है, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई महिला के सोशल साइट पे कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है या फिर मतलब उसको गंदा शब्द लिख रहा है या फिर गलत बात लिख रहा है, जिससे कि महिला परेशान हो रही है, जैसा कि उसके मतलब सोशल मीडिया पे या फिर उसके लैपटॉप कंप्यूटर पे मैसेज में कोई भी कुछ कर रहा है या मोबाइल फ़ोन पे, तो ये भी एक तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट में ही आता है, स्टॉकिंग और पीछा करना, ठीक ना। ये जो आता है ये सेक्शन
सेक्शन 354 के डी में लिखा गया है इसको। जैसे सी वाले में तो जो दृश्य रतिका है, जैसे कि लड़की को देखना छिप करके, इसमें डी में क्या है कि उसका पीछा करना या फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे गंदे कमेंट करना भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। ऐसा करने पे जो पहली बार कोई आदमी करता है तो 3 साल से की सज़ा और उसके साथ साथ जुर्माना भरना पड़ सकता है, और दूसरी बार में 5 साल की सज़ा और जुर्माना। अगर दूसरा एक बार हो गया फिर दोबारा ऐसा करता है सज़ा काटने के बाद, तो उसको 5 साल का मतलब जुर्माना और या तो फाइन हो सकती है। आइए समझते हैं। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट के केस मैंने दिखाया था कि शरीर को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करना, फिर या मैसेज करना या फिर कपड़े उतारने का प्रयास करना, इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट होती हैं। और जो बलात्कार होता है, बलात्कार में एक्चुअल में मतलब वो संबंध बनाने का मतलब होता है कि आदमी ने गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाया, तो उस तरीके की घटनाएं बलात्कार में आती हैं। जैसा कि कई केस हो सकती हैं बलात्कार की। एक तो होता है कि किसी स्त्री की इच्छा नहीं है या उसकी मतलब परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन कि उसके साथ मतलब आप सेक्स किए, तो भी बलात्कार हो सकता है। अगर मान लीजिए कि औरत ने परमिशन दे दी, लेकिन परमिशन देने की उसकी कोई मजबूरी रही हो या फिर डरा के उसके परमिशन लिया जा रहा है, जैसे कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, कह दे तुम्हारे हस्बैंड को हम मार देंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तो ये केस अगर डर के वो सहमति देती है तो ये भी बलात्कार का केस होता है। जैसा कि सहमति दी लेकिन उसको कोई नशीली दवा दे दिया गया या फिर वो समझने में असक्षम हो, पागल हो, आप लोग समझ रहे हैं, या उसको नशा है मतलब नशा दे दिया गया है, तो ऐसे केस में अगर आप उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसको जानकारी नहीं है इस बात की कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो भी बलात्कार के केस में आता है। ठीक ना। एक केस ये भी हो सकती है कि रात में कोई औरत है और अचानक से दरवाज़ा खटखटाए, उसको लगा कि मेरा पति आ गया है, घर में अंधेरा है, और आप उसके साथ मतलब संबंध बनाने का प्रयास किए, या प्रयास क्या किए मतलब संबंध बनाए, तो ये भी क्या हो जाएगा कि सहमति दी लेकिन उसको लगा कि उसका हस्बैंड है, तो ये केस भी बलात्कार के केस में आ जाती है। और एक केस होती है कि माइनर का मतलब कि लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, उसकी शादी भी हो गई हो, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ मतलब संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो बलात्कार के केस में आता है। तो पहली बात कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, अगर चाहे लड़की पक्ष का हो चाहे कोई भी हो, तो कम से कम लड़कियों को 18 साल से नीचे तो शादी न करे, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उसमें लड़की की ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एज पे ही शादी वगैरह होती है तो ठीक है, जैसा कि भले उसका हस्बैंड 18 साल से कम है तो भी। तो जो ऊपर वाली मैंने चारों केस बताया, तो वो जो बलात्कार है, जैसे कि ज़बरदस्ती कोई कर दिया, डरा के किया, या फिर उसको नशा की दवा दे करके, या फिर उसका पति बन करके, तो ऐसे में अगर बलात्कार का केस बनता है तो मिनिमम 7 साल की सज़ा है, और वो सज़ा 10 साल से आजीवन कारावास भी हो सकती है। सज़ा का प्रोविज़न जो है सेक्शन 376 में है, और जो बलात्कार होता क्या है वो 375 में लिखा गया है। आप लोग अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। और पति ही क्यों नहीं है, अगर लड़की 18 साल से कम है तो पति को भी 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो इसलिए 18 साल से कम की लड़की से कृपया शादी ना करें, अगर ऐसी सामने बात आती है तो भी। ठीक, आइए थोड़ा सा समझते हैं कि गैंग रेप क्या होता है। वही बलात्कार जब 3-4 लोग मतलब का इंटेंशन हो कि हम लोग 3-4 लोग मतलब इनके साथ संबंध बनाएंगे ज़बरदस्ती तरीके से, जैसे कि एक महिला है, इनको 3-4 लोग पकड़े गाड़ी में भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी खबरें बहुत सारी आप लोग न्यूज़पेपर या टीवी में देखे होंगे। तो गैंग रेप का केस जब बनता है वो सेक्शन 376 के डी में इसके बारे में दिखाया गया है कि गैंग रेप क्या होता है। और इसकी जो सज़ा होती है, इसकी सज़ा जो बलात्कार से भी ज़बरदस्त होती है कि मतलब मिनिमम आपको 20 साल का कारावास हो सकता है, 20 साल से लेकर आजीवन कारावास होता है। इसमें जो आजीवन कारावास दिया जाता है कि जब तक कि आपकी मौत नहीं हो जाए तब तक कि आपको जेल में रखा जाएगा। तो इस तरीके की भयानक सज़ा इसमें दी जाती है। जब तक कि आप मर नहीं जाते हैं तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, अगर गैंग रेप के केस में आप लोग फंसते हैं। तो आप लोगों ने बहुत फेमस खबर भी न्यूज़पेपर या टीवी में देखा होगा, निर्भया कांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक खबर आई थी कि 4 इंडियन मैन एग्जीक्यूटेड फॉर 2012 दिल्ली बस रेप्स एंड मर्डर। ठीक ना, उनको आरोपित घोषित किया गया था 2012 में, और मतलब फैसला आ गया इनके क्या कि 4 इंडियन मैन कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप के आरोपी थे, और उनको क्या हुआ कि 2012 हैव बीन हैंग्ड, उनको फांसी दे दिया गया, मौत की सज़ा सुना दिया गया। ये खबर काफ़ी आप लोग देखे होंगे। तो एक्चुअल में जैसे कि मैं गैंग रेप के केस में बता रहा हूँ कि गैंग रेप में जो सज़ा है वो 20 साल से लेकर आजीवन कारावास टिल डेथ है, लेकिन फिर भी इनको फांसी दे देगा, क्योंकि वो गैंग रेप तो हुआ ही था, गैंग रेप के साथ उस लड़की को मार दिया गया था, मर्डर हो गया था। तो सेक्शन 302 में मर्डर के लिए फांसी की सज़ा होती है, तो उनको सज़ा गैंग रेप के लिए नहीं दिया गया था। सज़ा जो है उनका उस लड़की का मर्डर, अगर लड़की मरी नहीं होती तो इन लोग को फांसी नहीं होती, तब उन लोग आजीवन कारावास होता। तो उस लड़की का मर्डर होने की वजह से इन लोग को फांसी लगा गया, जैसा कि आप लोग न्यूज़ सुने होंगे।
अगला केस एडल्ट्री। एडल्ट्री इसको हिंदी में जार कर्म बोलते हैं अपने आप में, जो सेक्शन 497 में देखने को मिलता है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक औरत है, ये इसके मतलब कंधे पे हाथ रखे एक पुरुष है जो कि इसका हस्बैंड है, लेकिन ये औरत ये तीसरे आदमी से संबंध रखना चाहती है। दूसरा केस क्या है कि ये औरत है, ये एक आदमी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये तीसरी औरत जो है इस आदमी से संबंध रखना चाहती है। दो केस हो सकती हैं यहाँ, मतलब ये आदमी है जो इसका मतलब दोनों लोग चाहते हैं, यहाँ भी दोनों लोग चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, 497 में इस बात को दिखाया गया था कि अगर कोई औरत मतलब कोई आदमी किसी औरत के साथ मतलब संबंध बनाना चाहता है और उसकी शादी हो चुकी है तो ऐसा कानूनन अपराध था। तो उस केस में जो तीसरा आदमी है, मान लीजिए यहाँ तीसरा आदमी है और यहाँ तीसरी औरत है, इनको क्या हो सकता था कि 5 साल की सज़ा या फाइन या दोनों लगा दिया जाता था। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि इनको 5 साल की सज़ा चाहे जुर्माना भरना पड़ सकता था। लेकिन अभी क्या है कि एडल्ट्री की जो केस है इसको कर दिया गया है, लेकिन अभी मतलब अभी जो है ये जो धारा है समाप्त है। ठीक, अब समाप्त हो गया। समाप्त होने का क्या मतलब हुआ कि अब कोई औरत जो शादीशुदा है वो अपने हस्बैंड के अलावा भी किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध रख सकती है, क्योंकि इसको एडल्ट्री के केस को समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, अब ये कानूनन अपराध नहीं है। तो जानकारी के लिए बता दें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे एक्साइटेड हो जाएं कि अब तो गुरुजी बता ही दिए कि अब तो साला उसकी शादी हो गई, चला जाऊंगा उसके घर, तो उसके घर चला जाऊंगा, अब तो अपराध है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जाओगे तो पहली बार तो बल भर कूटेंगे, बाबू बता दे रहे हैं, पकड़ लेंगे घर में। तो और दूसरी बात ये होगी कि एडल्ट्री भले ही समाप्त हो गया, वो दबाव में डालकर बलात्कार का केस बना देगा पहली बात, और दूसरी बात दिखा देगा कि मेरा लाखों करोड़ रुपया चोरी हो गया, तुमको डकैत बना देगा, तो डकैती के केस में अंदर जरूर चले जाओगे। तो ऐसा ना हो कि हमारे बताने के बाद तुम आज से चल दिए कि नहीं अब क्या ही हो सकता है, आप तो कानून जान गए हैं। तो ऐसी हिम्मत न करना। ठीक है, जानकारी के लिए इस बात को समझ लीजिएगा। और इसको समाप्त क्यों किया गया, मतलब किस केस में गया, तो केस का नाम जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 का एक केस था, जिसमें एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस DY जो चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस बने हुए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये फैसला हुआ था। फाइनली इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग रिसेंट में न्यूज़, और बलात्कार क्या होता है, और उसके अलावा एडल्ट्री का केस क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिएगा। तो फाइनली मैं वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। नमस्ते एंड जय हिंद।